घड़ी व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है। कभी हालातों से लड़ रहा है, कभी परिस्थितियों से लड़ रहा है, कभी समस्याओं से लड़ रहा है। और जब ये युद्ध करते 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 मनुष्य भी थक जाता है, तब शायद वो भगवान से अपनी प्रार्थना में यही कहता है कि हे प्रभु, ये संघर्ष कब तक? आई डोंट वांट टू फाइट। मुझे अभी और आगे युद्ध नहीं करना है। युद्ध से कोई खुश नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ना पड़ रहा है और उसमें उसकी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। लेकिन फिर भी उससे बाहर कैसे आए समझ नहीं पा रहा है। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ठीक अर्जुन की तरह निराश, हताश, उदास, तनाव में आ जाता है, जिसको आज की लैंग्वेज में कहते हैं डिप्रेशन की स्थिति में। और ऐसे समय के लिए ही भगवान ने अर्जुन को गीता में भी सर्वप्रथम दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया, योग सिखाया। और वो योग से धीरे धीरे, जहां हर अध्याय योग है, और उस योग के अभ्यास से ही वो अपने अंदर वो शक्ति और क्षमता को धारण करते हुए सशक्त हो गया और हर युद्ध के लिए तैयार हो गया, और जिसने हर युद्ध को विजयी में परिवर्तन कर दिया। ठीक इसी तरह मैं समझती हूं कि आज हर यंगस्टर भी जीवन के हर संघर्ष में विजयी होना चाहता है, लेकिन वो विजयी तभी हो सकता है जब उसने भीतर की शक्ति को, क्षमता को बाहर अपने प्रैक्टिकल जीवन के अंदर लाया हो। इसलिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। जिस तरह से आज शारीरिक रूप से अगर देखा जाए कि व्यक्ति जब बाहर जाता है और थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाता है तो उसके शरीर पर इफेक्ट आ जाती है, सर्दी, जुकाम, बुखार हो जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से पूछेंगे कि भाई ये सर्दी, जुकाम, बुखार मुझे क्यों हुआ, तो डॉक्टर शायद यही कह देगा वायरल है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाओगे, ये एंटीबायोटिक ले लो, ये मल्टीविटामिन ले लो। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि आज जीवन के अंदर थोड़ी बहुत भी परीक्षाएं आती है, परिस्थितियां आती है, समस्या आती है, और जहां व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, तो संघर्ष करते करते जब वो टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, तो ये टेंशन और डिप्रेशन में क्यों आ जाता है? एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाता है और दूसरे दिन उसके एग्जाम होती है, तो वो भी माँ बाप से आकर कहता है कल एग्जाम में मुझे टेंशन हो गया है। सोचने की बात है, एक बच्चा एक पेपर एग्जाम नहीं दे पा रहा है, उसमें वो टेंशन में आ जाता है, नर्वस हो जाता है, जो पढ़ा हुआ है सब भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? जिस तरह से फिजिकल इम्यूनिटी जब लो हो जाती है तो बाहर के वायरस अटैक करते हैं और हम वायरल फीवर के शिकार होते हैं। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर जब ये प्रैक्टिकल परीक्षाएं आती है और जब हम भी आध्यात्मिक रूप से सशक्त नहीं होते हैं, या जिसको हम दूसरे शब्द में कहें कि जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी लो हो जाती है, आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है, तब छोटी छोटी बातों में हम रिएक्ट करने लगते हैं। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उदास हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं,
किसी ने कुछ कह दिया, मूड ऑफ हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया, सहन नहीं हुआ, इतना गुस्सा कर लेते हैं, बाद में सॉरी करना पड़ता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है, इतनी लो हो गई है। अब उसको वापस बढ़ाने के लिए कोई मल्टीविटामिन नहीं है जो हमें भीतर से सशक्त करे। आध्यात्मिकता ही हमें भीतर से सशक्त कर सकती है।